इस समय इनके पास ध्यान भटकाने का और इससे बड़ा कोई जरिया नहीं है। इसलिए जानबूझ करके संघ परिवार के इशारे पर राकेश टिकैत पर अलवर में हमला किया। मैं दावे के साथ में कह सकता हूं वो आरएसएस के गुंडों के अलावा कोई और हो नहीं सकता। जैसे राकेश टिकैत जी पर हमला हुआ उसको किस प्रकार से देखते हैं? ये मैं पहली बात एक लाइन में मैं कहना चाहता हूँ, हम सब किसान आंदोलन में सभी साथियों के लिए एक अच्छी बात है कि राकेश टिकैत जी स्वस्थ है। उन पर उनकी गाड़ी पर पत्थर बरसाए गए, ईंटों से वर्षा की गई है अलवर राजस्थान में, लेकिन वो स्वस्थ हैं और सुरक्षित हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार, संघ परिवार फंस गया है देश के अंदर दो बड़े मसलों को लेकर के। एक तो हमारे किसान आंदोलन को लेकर के और दूसरा इसी बीच में आपने देखा होगा जिस समय ये पश्चिम बंगाल में चुनाव का शोर मचा रहे हैं, उस समय देश की कंपनियों को बेचने पर जोर है। और ये हो रहा है कि हमारे देश के अंदर तय हो चुका है, खुलासा हो गया, बड़े बड़े अखबार में खुलासा आ चुका है कि हमारे देश के सरकारी संस्थान जो बेचे जा रहे हैं अदानी अंबानी जैसों को, वहां एससी, एसटी और ओबीसी का जो कोटा है वो खत्म कर दिया जाएगा। इससे आप समझ लीजिएगा इनका सुपड़ा साफ होने वाला है। पहले तो हमारे देश के अंदर जो अभी हमारे किसान जुलाई से लेकर के लड़ रहे हैं और अभी 100 से ज्यादा दिन अभी खुले आसमान के नीचे यहाँ हो गए, 300 से ज्यादा किसानों की शहादत हो गई है। तो पहले तो हमारे देश में अन्न उगाने, अन्न खाने वाले एक साथ थे ही। अब हमारे देश के अंदर एससी, एसटी और ओबीसी जिनका ये आरक्षण का अधिकार छीनने जा रहे हैं वो सब गोलबंद हो रहे हैं। उससे ध्यान भटकाने के लिए दो बड़े कारण, एक हमारे किसान आंदोलन, इस समय इनके पास ध्यान भटकाने का और इससे बड़ा कोई जरिया नहीं है। इसलिए जानबूझ करके संघ परिवार के इशारे पर राकेश टिकैत पर अलवर में हमला किया। मैं दावे के साथ में कह सकता हूं वो आरएसएस के गुंडों के अलावा कोई और हो नहीं सकता। आप सीधे तौर पर आरोप लगा, हो सकता है किसी और ने हमला नहीं, कोई और हमला क्यों करेगा? मैं एक बात बताता हूं, हम सब किसान लोग यहाँ खुले आसमान के नीचे हैं। आप मुझे बताएं, हमलावर आज तक, चाहे गाजीपुर में हमला करने इन्हीं के गुंडे आए थे, आरएसएस भाजपा के, हमारे सिंगू बॉर्डर में आरएसएस भाजपा के गुंडे आए थे। वहां पर आपने देखा होगा कि एक पत्रकार है पुनिया जो जेल में रहा, उसने एक अपराध किया, उसने इनके गुंडों की पहचान करके बताया कि कौन कौन भाजपा का कार्यकर्ता है। टिकरी में भी हमला करने वाले भाजपा आरएसएस के गुंडे थे। और आज भी राकेश टिकैत पर हमला करके सरकारी कंपनियों को तो बेच रहा है मोदी, उससे एससी, एसटी और ओबीसी का जो कोटा खत्म हो रहा है, उनका आरक्षण का व्यवस्था खत्म हो रहा है, उससे ध्यान भटकाने के लिए, बहुत बड़ा षड्यंत्र करने के लिए राकेश टिकैत पर हमला किया गया। हम फिर कह रहे हैं आपको, और आपके माध्यम से मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये इस समय हमारे देश के किसान अकेले नहीं, अकेले किसान की लड़ाई नहीं, अकेले एससी, एसटी और ओबीसी की लड़ाई नहीं, अकेले हमारे देश के मजदूरों की लड़ाई नहीं, अकेले बेरोजगारों की लड़ाई नहीं, हम सब लोगों को, किसानों के साथ बेरोजगारों को, एससी को, एसटी को, ओबीसी को और हमारे देश के छोटे व्यापारी, उद्यमी और सबको एकजुट होना पड़ेगा। ये मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, इस कोरोना काल के अंदर जब किसान सड़क पर है, उद्योग व्यापार बर्बाद हो गया, रेल पर ताले लग रहे हैं, बैंक बिक रहे हैं, तब हमारे देश में 100 से ज्यादा कंपनियों की कमाई इतनी हो गई है मोदी के होते हुए कि एक भारतीय को 94,000 रुपए अगर बांटे जाए तो उनका खजाना खाली नहीं होगा। इतनी कमाई वो कंपनियां कर चुकी है, तो हमको सोचना पड़ेगा। देश कंगाल हो गया, देशवासी कंगाल हो गए और इनकी 100 से ज्यादा कंपनियां माला माल हो गए। ये खेल भी हमको समझना पड़ेगा कि पैसा भी कहाँ जा रहा है और हमारे देश की कंपनियों को नीलाम करके उन्हीं के हाथों बेचा जा रहा है। एक बड़ी बात आ रही है बार बार, जिन्होंने हमारे बैंकों का कर्जा अदा नहीं किया। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, नीरव मोदी जो हमारे देश का डकैत बाहर भागा हुआ है, वो मुकेश अंबानी के समधी का बड़ा भाई है। ये मैं कोई मोदी नहीं हूँ, भूपेंद्र रावत बोल रहा हूँ, दावे के साथ में आप देख के जाइए। नीरव मोदी मुकेश अंबानी के समधी का सगा बड़ा भाई है, जो देश से बैंक डकैती करके विदेश भाग चुका है। वो पैसा मोदी का नहीं था, वो पैसा हमारे देश के नागरिकों का था। तो ये समझना पड़ेगा, अगर हम पूरा खंगालेंगे तो देश के डकैतों का जो पूरा गिरोह है, वो मुकेश हो, वो नीरव मोदी हो, माल्या हो, इन सब का कहीं न कहीं तार जुड़ा हुआ, सबके सब उसके साथ है, किसके? संघ परिवार और भाजपा के साथ है। मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ कि राकेश टिकैत पर हमला करने का एक षड्यंत्र है, हमारे देश को बेच रहा है मोदी, उससे ध्यान भटकाने के लिए। और दूसरा, ये सोचते हैं कि कोरोना का भय दिखा करके लोग नहीं आएंगे। आप चारों तरफ देखिए, किसी को कोरोना का भय है क्या? हमारे किसानों का मैंने बार बार कहा, न कोरोना का भय, न मास्क जरूरी, न शारीरिक दूरी, 3 काले कानूनों को हटाना, न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी को बनाना और बिक रहे देश को बचाना, ये हम सब की है मजबूरी और ये हमारी एक और ताकत है।
कुछ टाइम पहले ही खोले। नहीं खोले गए। अभी अलवर में हमला हुआ राकेश टिकैत पर, हमें संदेश देना है पूरे देश में, उसको देने का एक ही तरीका है। अभी हमने हाईवे बंद किया तो आप सब सोशल मीडिया के मित्र आए, आपके माध्यम से बात लाखों करोड़ों लोगों तक जाएगी। पर मैं फिर कहना चाहता हूं, आप लोगों तक जहां तक भी हमारी बात पहुंचती है, अपने गांव से लेकर कस्बे और जिले में हर जगह भाजपा आरएसएस के लोगों का बहिष्कार करो, इस देश के किसानों को बचाने के लिए और देश में बिक रही सरकारी संपत्तियों को बचाने के लिए सबको एकजुट होना पड़ेगा।